कर्मचारी बैठे ना पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। ये हमारे साथ चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं। उधर से थोड़ा सा कूड़ा उठाते हैं, इधर से हमारे आदमी को उठा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनको छोड़ देते हैं। हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। जब हम इनके काम में आगे नहीं आते तो ये हमारे काम में क्यों आगे आ रहे हैं? जो ये कच्चे हैं इनको पक्के करो, ठेका प्रति खत्म करो। ये ठेका पे जो इनकी सिर्फ 8500 रुपया तनख्वाह है, इसमें घर कैसे चलेगा भला? ये क्या ड्रामेबाजी है? तो 1 घंटा गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। परमानेंट गिरफ्तार करें ना, हम हमारे बच्चों को भी लेके आए। सरकार को कहना चाहता हूँ ये कर्मचारी डरने वाले नहीं है। ये आप लोगों के सताए हुए कर्मचारी हैं। ये तो अब मरने के लिए भी तैयार है। या तो सरकार हमें परमानेंट जेल के अंदर बंद करे, हम अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ जाएंगे, जेल के अंदर ही बैठेंगे, तो कम से कम वहाँ रोटी तो मिलेगी। यहाँ गिरफ्तार करो या उनको आज हम ये जो कर्मचारी बैठे ना पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। ये हमारे साथ चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं। उधर से थोड़ा सा कूड़ा उठाते हैं, इधर से हमारे आदमी को उठा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनको छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ अपना टाइम पास कर रही है। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं इस सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये कर्मचारी डरने वाले नहीं है। ये आप लोगों के सताए हुए कर्मचारी हैं। ये तो अब मरने के लिए भी तैयार है। या तो सरकार हमें परमानेंट जेल के अंदर बंद करे, हम अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ जाएंगे, जेल के अंदर ही बैठेंगे, तो कम से कम वहाँ रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो गंदगी के ढेरों के अंदर भी हम अपने बीमारियां लगा लगा कर भी हम भी रोटी नहीं खा सकते, हमारे बच्चे भी रोटी नहीं खा सकते। हम मांग क्या रहे हैं? हम रोटी ही तो मांग रहे हैं, उस एवज में कि हम जिस एवज में हमने सरकार के ये जो बनाए हुए सफाई अभियान को सफल करने वाले सफाई कर्मचारी तो है, हम वो मांग रहे हैं जो हर शहरी की मांग है कि स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत। हम वही तो कर रहे हैं, वही तो हमारी मांग है कि हर गली के अंदर एक सफाई कर्मचारी हो और वो भी स्थायी हो, जिससे हम सवाल कर सके। अब आप पूछ के देखो शहरवासियों से कि सुबह जो कर्मचारी आता है शाम को वो आता ही नहीं है, दूसरे दिन कोई नया आता है तो कहते भाई यहाँ पता नहीं कौन कर्मचारी है। 10 दिन तक वो गलियां सड़ती रहती हैं। ठेकेदार अगर पूछने पर ये कहता है भाई 1 हफ्ते में 2 बार सफाई होगी आपकी। क्यों होगी भाई? पैसा किस बात का ले रहा है तू? पैसा सफाई करने के लिए ले रहा होगा ना। लेकिन यहाँ सफाई के नाम पे जीरो है, जेबें भरी जाती हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, करोड़ों रुपए उनकी जेब के अंदर जा रहे हैं भाई साहब, करोड़ों रुपए। इसलिए ठेका खत्म नहीं करना चाहते और कोई अड़चन नहीं है। क्योंकि 2014 के अंदर जब हम पेरोल पे आए थे उस समय नगर पालिका के ठेके खत्म कर दिए गए थे। ठेका है ही नहीं, ये तो सिर्फ इन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए चला रखा है। इसके बावजूद ये ठेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा, आपको क्या लगता है? भाई आज हम खत्म करने वाले हैं ये चूहे बिल्ली का खेल। हमारे से तो नहीं खेला जाता। या तो हमें सीधा बंद कर दो जेलों के अंदर, कम से कम लोगों को ये पता तो लग जाए ना कि ये सरकार कितना जुर्म कर सकती है। लाठी गोली इन्होंने हमें मार ली, पुलिस को आगे कर करके जेंट्स वाले पुलिस वालों से हमारी महिलाओं को पिटवा दिया। कल से एक का हाथ सूजा हुआ है, उसको हॉस्पिटल में हमने वहाँ ले जाके उसकी मरहम पट्टी करवा रखी है। जहाँ जाते हैं जबरदस्ती उनको उठा लिया जाता है, जबकि कोई लेना देना नहीं है। वो चुप करके आराम से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। आपने देखा होगा कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा भी हम उनको धक्का मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ऐसा तानाशाही पुलिस वाले कर रहे हैं, इन बीजेपी के नेताओं के कहने पे कर रहे हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं इस तरह तो ये हड़ताल खत्म नहीं होगी, ये हड़ताल और ज्यादा बढ़ेगी। हमारे जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं और भी जो हमारे साथी हैं, सारे के सारे धरने पे आने के लिए तैयार हैं। कल हमने सारा आह्वान किया है, सारा हमारा वाल्मीकि जितना भी परिवार है वो सारा का सारा धरने पे आ जाएगा। हालांकि शहर के डंपिंग ग्राउंड्स की बात करें, सारी सफाई प्रशासन ने करवा दी है। एक बार मेरे साथ चलो, आप दिखाओ कहाँ करवा दी है। सिर्फ एक ड्रामेबाजी करने से शहर की सफाई नहीं होगी। बस्तियों के अंदर जहाँ सफाई की आवश्यकता है वहाँ चले, वैसे की वैसे पड़ा है, कहाँ होगी सफाई? और पुलिस मौजूदगी में कूड़े की गाड़ियां भी कूड़ा उठा रही हैं घर के बाहरों से। एक हुड्डा 20 सेक्टर के अंदर से कूड़ा उठाने से शहर साफ हो गया?
ठीक है। वो तो वहाँ बीजेपी वालों का घर है भाई, वहाँ अपनी ये वहाँ नंबर बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कहना 35 गाड़ियाँ वहाँ से भरवा ली। इतना कितना कूड़ा हो गया वहाँ, 35 गाड़ियाँ चलाई। शहर में चलाओ ना, यहाँ आके सिंगी काट बस्ती में जाओ, थेड़ मोहल्ले में जाओ, यहाँ बस्तियों के अंदर जाओ आप। पूरा तो आपके पीछे पूरा है। हाँ ये ना, उठा लो। प्रशासन के नाक के नीचे भी कूड़ा पड़ा है, इसको भी उठा लो। आप अगले चौक में जाओगे, वहां भी कूड़ा है। तो ये ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं हो रहा। सफाई तो सफाई कर्मचारी करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरह की व्यवस्था इस शहर में हो रखी है? व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। पुलिस प्रशासन हमारे पे बहुत तगड़ा दबाव बना रखे है। हमारे प्रशासन ने पुलिस को बुला के हमारे को गिरफ्तार करा रहे हैं। कल हमारी एक लेडीज का हाथ तोड़ किया गया डंडा मार के। हमारे भाइयों के, नौजवानों के डंडे मारे हैं सरकार ने। हम तो ये सरकार को अनुरोध करते हैं, भाई आप आए और हमारे सभी को गिरफ्तार करें। हम गेट पे धरना लगा रखे हैं सिटी थाने के, हम गिरफ्तार होने के लिए आए हैं, हमारे को गिरफ्तार करें। गिरफ्तार होने के लिए आप आए हैं थाने के हाँ, बाहर? भी ये क्या ड्रामेबाजी है। 1 घंटा गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। परमानेंट गिरफ्तार करें ना, हम हमारे बच्चों को भी लेके आएंगे सभी। कोई कर्मचारी भी हैं जो आपकी पहले गिरफ्त में है, पुलिस की गिरफ्त में हाँ, है? कर्मचारी है हमारे। सुबह पकड़े हमारा नरेश प्रधान है, जिले का फायर ब्रिगेड का राजेश किचड़ प्रधान है, और उनके साथ अपनी टीम है, उनको गिरफ्तार किया गया है। रानिया से सोमपाल प्रधान को गिरफ्तार किया गया। कब किया गया था जी? आज किया गया, 2 घंटा पहले गिरफ्तार किया। 7 तो आप बजे उनकी रिहाई के लिए आए हैं? आ रिहाई के आए हैं, या हमारे को गिरफ्तार करो या उनको रिहाई। हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। जब हम इनके काम में आगे नहीं आते तो ये हमारे काम में क्यों आगे आ रहे हैं? हम अपना रोटी रोजगार के लिए बैठे हैं, ये हमारे काम में अड़चन क्यों उड़ा रहे हैं? जब आप ये हड़ताल में बैठते हैं, क्या ये प्रशासन इनकी हड़ताल नहीं होती? ये भी हड़ताल पे बैठते हैं, पर हम इनके काम में आगे अड़ रहे हैं क्या? ये हमारे काम में आगे क्यों अड़ रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए, अपने हड़ताल कर रखी है, और ये हमारा रोजगार छीनने के लिए सरकार की मदद कर रहे हैं। हम ये कहते हैं ना, भाई जो ये कच्चे हैं इनको पक्के करो, ठेका प्रति खत्म करो। ये ठेका पे जो इनकी सिर्फ 8500 रुपया तनख्वाह है, इसमें घर कैसे चलेगा भला? हम जेज मांग रहे हैं, हम कुछ और नहीं मांग रहे, परंतु ये हमारे काम में अड़चन अड़ा रहे हैं, देना चाहेंगे इन्हें? इनको हम कहना चाहते कि हमारे बीच से हट जाओ, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम मरेंगे या मारेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बस हमारे काम में अड़चन ना अड़ाए। इनको ये चूहे बिल्ली वाला खेल बना रखा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे काम से पीछे हट जाए। जो भी हम कर रहे हैं हमें करने दे, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारे बच्चों का भविष्य है। हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते। अब आप आर पार करके ही मानो। हाँ, ये लड़ाई हमारी आर पार की है। अब ये लड़ाई हमारी आर पार की होगी, या तो मरेंगे या मारेंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का है। हम हमारे बच्चों को 10-10 हजार में नौकरी नहीं करने देंगे, क्योंकि 10 हजार में हमारा बच्चा कैसे घर चलाएगा? अरे 10 हजार में आप अपना घर चला के देखो, 10 हजार में क्या होता है? सब्जी नहीं आती, दूध ले क्या, सौदा गड़ाए क्या? हम अपने बच्चों को फीसा भरे? कैसे हम हमारे बच्चों के फीसा भरेंगे? हमारे बच्चे हम